अगर आप हमारे ये प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी फसल में उपयोग करते हैं तो ये इस तरह की बेहतरीन फसल आपकी होती है ना। ये फोटोग्राफ्स मैंने वहीं से लिए हैं जहां आपने प्रोडक्ट यूज करवाए हैं। करना क्या है, सबसे पहले जो आप केमिकल आज खाद उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे वो कोई कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो, वो जो भी उपयोग कर रहे हैं उनको अब 25% कम उपयोग करना है। पहला काम क्या करना है, अगर आप यूरिया 100 किलो डाल रहे थे तो अब उसको 75 किलो डालना है। 25 किलो आपने कम करनी है केमिकल और फर्टिलाइजर, और जो 75% खाद बची उसमें हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैं जहां बताऊंगा जो, वो मिक्स करके आपने उपयोग करना है। ठीक है, आप अगर ये प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो फायदा क्या होगा। सबसे पहला, जो अनाज का साइज है और क्वालिटी है वो बेहतरीन हो जाएगी। अच्छी साइज का चमकदार क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आपका होगा तो उससे क्या होगा, वो धान आपकी महंगे दामों में बिकेगी दूसरों के मुकाबले। अंधाधुंध केमिकल अभी जो आप यूज कर रहे हैं उसका प्रयोग कम होगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। खेत की मिट्टी धीरे धीरे केमिकल फ्री हो जाएगी तो आने वाले समय में उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी, और सबसे मुख्य बात, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो ये फायदे होंगे हमारे प्रोडक्ट को उपयोग करने में, और बेहतरीन फसल आपकी हो सकती है। उत्पादन आपका लगभग 5 से 20% तक बढ़ जाएगा। कम से कम 5%, अधिक से अधिक 20% आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो लोग एंटर करेंगे वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए भैया जो रह गए उनसे कह दो अब कल की मीटिंग में। तो आपने हमारे जो प्रोडक्ट यूज करना है उसमें 5 स्टेप करने, 5 जगह आपने हमारे प्रोडक्ट उपयोग करने हैं। सबसे पहले आपको करना है बीज उपचार। आप जो भी बीज है आपका, चाहे आपने पिछली बार का अपना रोका हुआ हो या बाजार से लेके आए हो, उस बीज को पहले आप पानी में डाल दें, और जो बीज नीचे बैठ जाए वो रहने दें, और जो ऊपर तैर जाए उसको हटा दें। वो बीज खराब है, वो बीज आपका उसमें अंकुरित नहीं होगा। उसके बाद हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। एग्री ह्यूमिक आपको लेना है बीज के हिसाब से, अगर आपका बीज जितना भी है 5 ml 1 किलो बीज के लिए उपयोग करना है। ठीक है, अगर आपका बीज 50 किलो है तो आपको 250 ml इस बोतल में से एग्री ह्यूमिक लेना है। 250 ml इस बोतल में 500 ml है। और दूसरा एग्री प्रोटेक्ट एक प्रोडक्ट है, ये पाउडर फॉर्म में है। ये 5 किलो 1 किलो बीज पर, 5 ग्राम 1 किलो बीज पर लेना है। यानी कि अगर 50 किलो बीज है तो ये 250 ग्राम लेना है। 250 ml एग्री ह्यूमिक और 250 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट दोनों लें आप लगभग 50 किलो बीज के लिए। आपने भैया माइक ना खोलें, शंकर भाई माइक। शंकर जी अपना माइक बंद कर दीजिए। एक और शंकर जी हैं, ये शंकर जी अपना माइक कर लिया सर। ओके, कर नहीं लिया, मैंने कर दिया। ओके, तो अब आपने क्या किया, ये जो बीज आपने पानी में डाल लिए, हल्का बीज हटा दिया, और जो भैया मैं रिमूव कर दूंगा, आपको अटेंड करना है तो अटेंड करिए, प्लीज माइक मत खोलिए, मैं हटा दूंगा नहीं। सर माइक्रोफोन का ऑप्शन ही बंद कर दीजिए ना आप, कोई नहीं खोल है ना, पाएगा। फिर वो सबका बंद हो जाएगा, फिर आप में से कोई भी नहीं बोल पाएगा, है ना। तो कोई चीज अगर जैसे दिखना बंद हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बात नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, अगर लोग नहीं मानेंगे तो वही फिर एक तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो मैं बता रहा था बीज उपचार। आपने क्या है, बीज को पानी में डालना है, हल्का बीज हटा देना है, बचा हुआ बीज निकाल लेना है, उसको धूप में सुखाना है। जिस दिन बुआई करना है उसके, या आपको अपनी नर्सरी में डालना है या आप मेन खेत में डालते हैं, उसको सुखा लें, एक दिन पहले अच्छा सुखा लें, और फिर उसमें 5 ml के हिसाब से एग्री ह्यूमिक ले लें, 5 ग्राम के हिसाब से एग्री प्रोटेक्ट ले लें। इन दोनों को का एक मिक्सचर बना के लगभग 1 लीटर पानी में इसको मिला लें, और इसको अपने बीज में डाल दें और अच्छी तरह मिला लें, और इसको फिर धूप में ना सुखा के छाया में सुखाएं। हमेशा ध्यान रखें, बीज उपचारित होने के बाद उसको छाया में सुखाना है, पल्ली पर डाल दें और छाया में सुखाएं। राइट, सो अब ये तैयार हो गया बीज आपका बुआई के लिए।
फिर आपको इसको नर्सरी में या खेत में जैसे आप बुआई करते हैं, जिस तरीके से करते हैं आपने इसकी बुआई कर देनी। ठीक है। दूसरा चीज, बीज उपचार करने के क्या क्या फायदे हैं वो जरूर जान लें। बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से होता है और अधिक से अधिक 99% बीज आपके अंकुरित हो जाते हैं अगर इस तरह से आपने बीज का उपचार किया है। अंकुरण के बाद इन पौधों का जो पौधा आएगी उसका विकास बहुत तेजी से होगा, जड़ें तेजी से लंबी होंगी और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। उसमें किसी तरह का मिट्टी से जो रोग लग जाते हैं, फंगस है, फफूंद है, चूंकि धान की खेती भरे हुए पानी में होती है तो फंगस फफूंद वगैरह जड़ में लग जाते हैं, जो कि आपने चूंकि प्रोटेक्ट से बीज उपचार किया है तो वो नहीं लगेंगे। ठीक है। और आपका जो पौधा है वो सुरक्षित होगा। अगला काम क्या करना है, आपने इधर बीज उपचार कर लिया, दूसरा आपको नर्सरी भी तैयार करनी है अपनी। तो नर्सरी जब आप तैयार करते हैं, अगर उसमें डीएपी डालते हैं तो बहुत बढ़िया। तो डीएपी को क्या करना है, 25% कम कर लेना है और उसमें एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स हमारा आएगा। आपकी नर्सरी कितनी बड़ी है, अगर 1 एकड़ की नर्सरी है तो लगभग 2 किलो एग्री ग्रेनुअल्स ले लेना है, और अगर नर्सरी आपकी 1 बीघा की है तो लगभग 1 किलो लेना है। और ऐसे ही एग्री 82 50 ml पर एकड़ के हिसाब से आपने लेना है। ये दोनों डीएपी में मिला के आपको नर्सरी में डाल देना है। अगर मान लीजिए आप नर्सरी में डीएपी नहीं डालते तो आप इन दोनों को मिलाएं और एक 2 4 5 किलो रेत ले लें, उस रेत में इन दोनों को मिलवा लें और नर्सरी में फेंक दें। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इससे नर्सरी में जो आपका बीज अंकुरित होगा वो अच्छी एटमॉस्फेयर में होगा, उसको मिट्टी भुरभुरी मिलेगी। ये दोनों प्रोडक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं ग्रेनुअल्स की, तो ये मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, भुरभुरापन बना कर देता है, मिट्टी में कठोरपन खत्म कर देता है, तो जड़ तेजी से विकसित होती है और जल्दी पौध आपकी तैयार हो जाती है। भुरभुरी मिट्टी में जड़ें आसानी से फैलती हैं और लंबी जड़ हो जाती है तो आपका पौधा गिरता नहीं है। कई बार पौधा लूट जाता है, ज्यादा बारिश हो गई, पानी भरा ही हुआ है, बारिश ज्यादा हो गई, पूरा खेत में से पानी दूसरे खेत में पहुंचने लगा, इतनी बारिश हो गई तो पौधा लूट जाता है। तो जब जड़ गहरी हो जाएगी तो पौधा लूटने की संभावनाएं कम हो जाती है, आपका पौधा नहीं लूटता। माइक खुलाओ किसी का तो प्लीज बंद कर लें, मैडम देखें। दूसरा प्रोडक्ट आपने यूज किया एग्री 82। एग्री 82 क्या करता है, ये एक्टिवेटर का काम करता है। आपने अगर डीएपी मिलाया है तो डीएपी की और नहीं तो एग्री ग्रेनुअल्स की क्षमता बढ़ा देता है काम करने की, जिससे कि वो ज्यादा तेजी से आपकी मिट्टी में और आपके पौधे को पोषक देने में काम करते हैं। जो डीएपी है उसको हवा में उड़ने से बचाता है, मिट्टी में नीचे तक ले जाता है, क्योंकि जड़ें नीचे ही होती हैं, मिट्टी में नमी बना के रखता है, जिससे कि जड़ें तेजी से विकसित होती हैं और जो भी प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं उसकी कार्य क्षमता बढ़ रही होती है। ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपके नर्सरी को बेहतर करते हैं। अब चूंकि आपकी नर्सरी की तैयार हो गई तो आपकी पौध लग गई, उसमें पौध आ गई, अब आप उसको मेन खेत में ट्रांसफर करेंगे तो आपको अपना खेत तैयार करना है। खेत तैयार करने के लिए आप उसमें डीएपी डालते हैं, खेत मचाते हैं, डीएपी डालते हैं। पहले कुछ लोग पहले डालते हैं, कुछ लोग बाद में डालते हैं। जब भी आप डालते हैं, जैसे डालते हैं, वो आपका अपना तरीका है। आपने करना क्या है, डीएपी 25% कम कर लेना है। ठीक है। अगर आप अपने खेत में 1 एकड़ में मान लीजिए 100 किलो डीएपी डाल रहे हैं तो अब आपको 75 डालना है, 50 डाल रहे हैं तो आपको 35 डालना है। तो जो भी आपका डीएपी है उसको कम करना है। उसके बाद डीएपी में हमारा जो एक प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, ये 5 किलो का कट्टा आता है। ये पूरा 1 एकड़ में 5 किलो का कट्टा आपने अपने डीएपी में मिला लेना है। दूसरा चीज, लगभग 250 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट भी मिला लें इस डीएपी में और ग्रेनुअल्स में। मैडम किसी का माइक खुला है क्या? नहीं सर, बंद है। अरविंद गुप्ता का खुला है। हाँ, बीच बीच में खुलता है पर बंद हो जाता है उनका। खुला हुआ है, चलिए ठीक है। अरविंद जी आप प्लीज बंद रखिए माइक बंद को। कर दिया मैंने, बंद कर दिया, आप देख लीजिए करिए थोड़ा सा। तो आपने क्या करना है, 1 एकड़ की बात कर रहा हूं मैं, 1 एकड़ में जो भी डीएपी डाल रहे हैं उसको 25% कम कर लेना है। उसमें 5 किलो 1 एकड़ के लिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स हमारा आता है वो डालना है। 250 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट डालना है।
प्रोटेक्ट क्या काम करता है? अभी मैंने बताया आपको, आपके पौधे को रोगों से बचाता है। आपकी खेत में कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है, आपके ना के बराबर घास आती है आपके खेत में। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एग्री प्रोटेक्ट डालना है। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स क्या करता है वो भी मैंने बताया आपको। ये आपकी मिट्टी पे काम करता है, मिट्टी भुरभुरी कर देता है, कठोरपन खत्म कर देता है। उससे क्या होता है कि आपके पौधे का विकास बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और आपको डालना है, एग्री नैनोटेक। नैनोटेक आज के टाइम में आप बिल्कुल सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि आपकी मिट्टी में जो क्या कहना चाहिए, मिनरल्स कम हो गए, सल्फर, पोटास, इन सबको आप डालते हैं तो ये मिनरल्स कम हो गए, है ना। उसकी वजह से पैदावार अच्छी नहीं होती है तो सशक्त नहीं होती, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो अगर आप एग्री नैनोटेक क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि वो सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो आपकी फसल को चाहिए, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो मैग्नीज हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। तो आधा किलो 500 ग्राम आपने एक एकड़ में इसको डालना है, ताकि आपकी जो धान है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और अगला चीज आपने एक प्रोडक्ट और डालना है, एग्री एक्वाजेल। ये 1 किलो का पैकेट आएगा जो 1 एकड़ में डलेगा। इसको डालने से आपके पौधे, आपके खेत में क्या फायदा होगा, ये अपने वजन से 500 गुना ज्यादा पानी सोख लेता है। तो ये जब पानी सोख के रखेगा, तो अगर पानी का अभाव हो गया, बारिश कल को कम हुई, तो आपकी धान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो ये पानी सोख लेता है अपने अंदर, तो आपका जो डीएपी डला है वो सब आपके खेत में सोख लिया जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी जो बहेगा उसके संग आपके पोषक तत्व नहीं बहते। तो कम पानी में और अधिक पानी में, ये दोनों स्थिति में आपकी फसल को सुरक्षित रखता है। ठीक है। और लीचिंग हो जाती है, कई बार मिट्टी फट जाती है, कटाव हो जाता है ज्यादा पानी की वजह से, हवा ज्यादा चल जाती है, उन सब से भी आपकी फसल को सुरक्षित रखता है, मिट्टी को गीला रखता है, चटकने नहीं देता। तो आपके जो धान की पौध के लिए हमेशा पानी की जरूरत होती है, तो वो सब काम एग्री एक्वाजेल कर देता है। कम पानी में भी, ज्यादा पानी में भी आपके पौधे का संरक्षण रखता है। तो इसका उपयोग करना है आपको 1 एकड़ में 1 किलो। तो ये चारों चीजें आपने काय में डाल ली हैं। ये नैनोटेक के बारे में भी बताया कि ये आपके पौधे को कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, बोरॉन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, निकल, ये सारे मिनरल्स प्रोवाइड कर देता है। इसकी लचीली संरचना होती है, ये क्षारीय अम्लीय मिट्टी दोनों पर काम करता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता में बहुत तेजी से सुधार हो जाता है, और आपकी फसल और आपका जो दाना है उसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। तो ये आपने तीसरा काम करना है। ये कब करना है, खेत जब आपका तैयार हो जाए, जब आप उसमें डीएपी डालें। ठीक है। अब अगला आपने काम करना है स्टेप 4, जब आपका फूल फली आने वाली होती है ना, 10-15 दिन पहले उसके आप जब यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया फेंकते हैं, तो यूरिया जो आप ले रहे हैं, यूरिया की मात्रा लगभग 25% आपको कम करनी है, 25% मात्रा कम करनी है। और उसमें एग्री ह्यूमिक और एग्री 82, ये 2 प्रोडक्ट आपको मिलाने हैं। इन दोनों प्रोडक्ट ये पहले से आपके पास हैं। आपको याद होगा एग्री ह्यूमिक आपने बीज उपचार में उपयोग किया था, 250 ml उपयोग हुआ था, ये बोतल में 250 ml बचा होगा, तो ये अब उपयोग हो जाएगा। और एग्री 82 ये आपने नर्सरी में उपयोग किया था, तब भी आपने लगभग 50-60 ml यूज किया था, ये बोतल भी 500 ml की है, तो इसमें बचा हुआ है लगभग 400-450 ml। तो इसमें से 150 ml आपने इस यूरिया में मिला देना है। तो करना क्या है, यूरिया को 25% कम करना है, और उसमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलाने हैं, ह्यूमिक 250 ml और 150 ml एग्री 82, और उसको हल्का सा सुखा के आपने अपने खेत में फिकवा देना है। जैसे भी जो प्रोसेस है आपका, उससे मैं प्रोसेस आपका चेंज नहीं कराता, सिर्फ मैं तो अपने प्रोडक्ट को उपयोग करना बताता हूँ।
तो ये आपने फिकवा देना है, ठीक है। इसके बाद 5वां स्टेप आपको करना है, जब फूल आने लगा उसके 10, 12, 15 दिन बाद, तब आपने ये 5वां स्टेप पूरा करना है। अगर आप इस समय एक बार और यूरिया का यूज करते हैं तो आपने ये 2 प्रोडक्ट यूरिया में मिलवाने हैं। एग्री गोल्ड ये एक नया प्रोडक्ट आएगा, 100 ग्राम करीब करीब 1 एकड़ के लिए ये उपयोग होता है। और एग्री 82 आपके पास पहले से ही है, जिसका उपयोग आपने अभी चौथे स्टेप में भी किया, नर्सरी में भी किया। इसमें अभी करीब 250 ml और बचा होगा, इसमें से 150 ml आपको लेना है। तो अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों चीजें यूरिया में मिला लें और फिकवा दें। अगर आप यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते तो मिट्टी ले लें या बजरी ले लें, उस 2-3 किलो, और उसमें ये दोनों प्रोडक्ट मिलाएं और इसको फिकवा दें, है ना। क्योंकि अगर मैं कहूँ स्प्रे करना तो पानी में, इस समय पानी भरा होता है खेत में, आपके लिए संभव नहीं होता कि आप स्प्रे करो। तो ये 5 स्टेप आपको करने होते हैं। आप अभी जो चीजें यूज करते हैं वो तमाम चीजें हैं। यूरिया आप यूज करते हैं, डीएपी यूज करते हैं, जायम यूज करते हैं, सल्फर यूज करते हैं, जिंक करते हैं, पोटास करते हैं, कीटनाशक करते हैं, खरपतवार नाशक करते हैं। ये चीजें आप यूज करते हैं, हो सकता है इनके अलावा भी कुछ करते हैं। तो अब इनमें से आपको सिर्फ यूरिया और डीएपी यूज करना है, वो भी कम मात्रा में। आने वाले सालों में जब आप हमारे प्रोडक्ट रेगुलर यूज करेंगे तो इनकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्यों डलवा रहे हैं? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है तो उसको एकदम बंद करवाओगे तो उसको तकलीफ हो जाती है। तो आपकी मिट्टी को अभी आदत है यूरिया डीएपी की, हम एकदम बंद इसलिए नहीं करवाते, लेकिन इनकी जरूरत आपको धीरे धीरे कम हो जाती है और बाकी प्रोडक्ट की तो बिल्कुल कम हो जाती है। ये चीजें लगभग 3-4 हजार रुपए की आपकी आती हैं जो आप उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आपने हमारे प्रोडक्ट यूज करने, हमारी ये 7 प्रोडक्ट आपको उपयोग करने होते हैं। इन 7 प्रोडक्ट का अगर आपको नाम मैंने सब बता दिए, नाम शायद याद नहीं रह जाएंगे क्योंकि नए नाम याद नहीं रह जाते, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो इनके बारे में विस्तृत जानता है और कैसे उपयोग करना है वो आपको बता देगा। तो ये 7 प्रोडक्ट हैं, एग्री ग्रैनुअल्स, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री एक्वाजेल, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री गोल्ड और नैनोटेक। ये सब कितने के आएंगे ये सब मैंने लिख रखा है। इसकी टोटल कॉस्ट है 6,950 रुपए। ये जो कीमत है ये 1 एकड़ के लिए। अगर आप 1 एकड़, या चूंकि आप में से ज्यादातर लोगों का 20 बिस्वा का बीघा होगा तो आपकी भाषा में बीघा, तो 1 एकड़ या 2 बीघा में अगर आप उपयोग करते हैं तो 6,950 रुपए आपके खर्च होते हैं। अगर आप 1 बीघा की बात करें तो लगभग 3,500 रुपए आपके खर्च होते हैं, जो आप अभी तक जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं उनमें भी खर्च होते हैं, ठीक है। तो आप इनको यूज करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट आएंगे। आप में से कई लोग होंगे जो पहली बार हमारे सेशन में होंगे, पहली बार हमें जान रहे होंगे, पहली बार हमारे प्रोडक्ट देख रहे होंगे, उनको उतना विश्वास नहीं होगा कि सर ऐसा होगा क्या, है ना। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा में उपयोग करके देखें, बहुत ज्यादा अपनी सारी फसल में ना करें। फिर भी अगर विश्वास नहीं होता तो हमारी ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट उपयोग करें, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक। इनकी जो कॉस्ट है 1 एकड़ के लिए लगभग आएगी 2150 रुपए, और अगर आप 1 बीघा की बात करें तो लगभग 1100 रुपए खर्चा आता है 1 बीघा का। तो शुरुआती तौर पर आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जब आपको विश्वास हो जाए तो आप पूरा उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको भी उपयोग करते हैं तो 5-7%, 10% के आसपास आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन आप पूरा फायदा लेना चाहते हैं, लगभग 20% की ग्रोथ चाहते हैं, आपकी पैदावार बढ़िया, आपको कुछ और ना डालना पड़े, आपके उसमें कीड़े ना लगे, घास ना आए, इन सब फायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको सारे प्रोडक्ट उपयोग करने पड़ेंगे। हमारे प्रोडक्ट उपयोग करने से आपको क्या फायदा मिलता है? आपकी पौध जल्दी तैयार हो जाती है ना। दूसरा चीज, पौध में किसी तरह के कोई कीड़े नहीं लगते। अगर बाई चांस कोई कीड़ा लग भी जाता है तो आप मार्केट की दवाई लेके उसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट मिला के उपयोग करवाते हैं, छिड़कवाते हैं, तो आपका बहुत जल्दी आपकी फसल सुरक्षित हो जाती है। वैसे ना के बराबर कीड़े नहीं लगते। पौध में फंगस नहीं लगती, पानी से जो आपकी
हिस्सा डूबा रहता है जड़ वाला, वहां पर फंगस फफूंद ये सब लगने की दिक्कतें होती है। पौधे में कल्ले बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, अच्छी मात्रा में कल्ले आते हैं, 40 50 60 तक कल्ले हमारी कई जगह लोगों ने उपयोग किए, वहां पर आए। फुटान बहुत अच्छी होती है और जल्दी होती है, जल्दी होती है तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, अच्छी होती है तो आपको आपकी धान के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। टेलरिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, आपने जब गोल्ड का को डलवा दिया होता है तो टेलरिंग और फ्लावरिंग बहुत बढ़िया शानदार होती है। यूरिया और डीएपी की मात्रा 25% कम का उपयोग करना है, तो थोड़ा सा केमिकल से आपका बचाव। खरपतवार नाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको, कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती, बीज उपचार के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट आपको नहीं डालना होता, और उपचारित किए हुए बीज लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार के टॉनिक, सल्फर, पोटास, जायम, इन सब की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, पैदावार बहुत अच्छी होती है, लगभग 20% की ग्रोथ हो जाती है, तो पैदावार बहुत शानदार होती है, लगभग 5 से 20% की ग्रोथ हो जाती है अगर आपने सारे प्रोडक्ट अच्छी तरह से उपयोग किए तो, और आपके यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है तो 20% ग्रोथ आना लगभग तय हो जाती है। सो मेरी बात समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब अगर आपका कोई सवाल है तो मैं स्क्रीन बंद करता हूं ताकि मैं आपके सामने रहूं और आप मुझसे कोई भी सवाल जो आपका है वो पूछ सकते हैं। सर वो उसकी एक स्लाइड रहेगी वो खेत की तैयारी वाली, जिसमें चारों प्रोडक्ट थे ना, वो एग्री जेल के पहले का टोटल 4 का 4थे नंबर का स्लाइड रहेगी। तो उसमें क्या करना है आपको? खेत की तैयारी चार उसमें मैं आपको भी था, उसमें टैग भी था वो। मैं आपको पूरी पीपीटी भेज दूंगा सर, परेशान नहीं। ओके। यस, किसी का भी कोई सवाल अगर है तो जरूर बताएं। हेलो सर, जैसे आप सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, ये बोल रहे थे जैसे हम कई लोग कई जगह सर किंच के धान होती है सर, जैसे हमारे यहाँ होती है वर्तमान में किंच के धान होती है, तो जो बीज जो है गीला नहीं करते हम लोग, तो बीज उपचार मतलब जो बीज जैसा आता है वैसे बीज उपचार कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। जी सर। दूसरी चीज सर, एकड़ में 50 किलो में 250 ml करना, 250 ग्राम क्या भूमिक यूज करना, 1 क्विंटल में 500 ml। 1 क्विंटल में 500। जी सर, ठीक है सर। हेलो ठीक। हाँ जी, बताएं। सुख जी, नमस्ते। नमस्ते सर। सर, मैं 5वां स्टेप आपका डिटेल्स में नहीं सुन पाया, तो जो 5वां स्टेप है आपका, मैं उसकी पिक नहीं ले पाया, तो इसका सारा वीडियो मेरे को मिल सकता है या 5वां स्टेप है दोबारा इसको बताया जा सकता है? बिल्कुल, मैं स्टेप वो दिखाऊं, पिक दिखाऊं या वैसे ही वर्बली बता दूं? नहीं सर, मैं पिक दिखा दें आप तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूंगा, जिससे यूज करने में मेरे को सफलता मिलेगी। जी, 1 मिनट। टोटल एरिया में सर मेरा धान 11 के 17 18 होता है। अच्छा, और कितनी जगह जमीन है सर आपके पास? मेरे पास 125 बीघा जमीन है। ओके, बहुत बढ़िया। पूरा कहाँ से बोल रहे हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? और सर मैं बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट झांसी से, मौठ तहसील ब्लॉक चिरगांव से बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। और सर पूरे एरिया में को आप मेरा मिनी पंजाब मानिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो वैरायटीज हैं, जो बासमती की वैरायटीज हैं, 17 18 है, 09 15 09 है, 11 21 है, जी तो जी सर ये इनकी ही उपज होती है। जी और इसको बाहर जो लगभग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जी, जो टॉप 10 वायर्स हैं इंडिया के, सफलटेक रहा, रोमा रहा, तो जी, सर यही परचेज करती हैं। जो लाल पत्ती आती है, हरी पत्ती, लाल बहुत किला जो चावल आता है आपका, बहुत बढ़िया। तो यहीं से उपलब्ध होता है सर। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम अरविंद गुप्ता है। किसने कॉल किया सर इस मीटिंग के लिए आपको? मेरे मैंने को बुलाया, मृदुला गुप्ता जी ने फोन किया था। ओके ओके, मैंने बुलाया था। तो मैं सर यही अगर सर मैं अगर मौका मिला तो सर आपकी मीटिंग भी यहाँ करा सकता हूँ मैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर आप कराएंगे तो मैं बिल्कुल आ जाऊंगा और आपके किसानों को वहां मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन के साथ वहां प्रेजेंट कर दूंगा, है ना। जी हमारे सर। प्रोडक्ट्स के हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, वो सर करके मैं सर अशोक जी, मैं जहाँ रहता हूँ चिरगांव रहता हूँ, और सर मेरा गांव 15 किलोमीटर पड़ता है। तो जी मिर्जा जी ने फोन किया था, गांव में इतने लोग ज्यादा होशियार नहीं होते हैं कि ऑनलाइन आपकी मीटिंग कर सकें। नहीं नहीं, मैं वहां आके कर सकता हूँ। तो सर मैं भी चाहता हूँ, कई बार फोन किया है मिर्जा जी ने कि इनका प्रोडक्ट के लिए, लेकिन जो आपने दिखाई हैं सारी चीजें, जो पुरानी खेती के ढर्रे के बारे में, यूरिया है, अदर्स हैं, जो डीएपी है, सल्फर अलग से, तो जब सारी चीजें एक ही जगह मिल रही हैं, वो कम लागत में मिल रही हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है सर? बिल्कुल, तो पहले तो मैं आपको बताऊं ये 5वां स्टेप जो आप कह रहे थे, फूल आने लगता है, आपकी फ्लावरिंग होने लगती है, उसके लगभग 10-15 दिन बाद आपको ये करना है। अगर आप दो बार यूरिया डालते हैं, कई जगह मैंने देखा है 2 बार यूरिया डालते हैं, तो उस यूरिया को 25% कम करें, उसमें एग्री गोल्ड 100 ग्राम पर एकड़ के लिए मिलाना है, और एग्री 82 जो बॉटल आपके पास पहले से होगी उसमें से 150 ml पर एकड़ के लिए आपको मिलाना है और आपको फिकवा देना है। अगर आप यूरिया उपयोग नहीं करते तो मिट्टी ले लें 2-3 किलो, उसमें ये दोनों चीजें मिला लें और इसको फिकवा दें। तो इससे आपकी सर फ्लोवरिंग बहुत अच्छी होगी, तेजी से होगी, और जो आपका दाना है वो बहुत सशक्त हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये 5वां स्टेप अगर करते हैं तो इसका ये फायदा होता है। एग्री गोल्ड से आपकी दाने की क्वालिटी, क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। जी सर। अशोक जी, यूरिया यूरिया हम लोग एक बार यूज करते हैं, क्योंकि जमीन मजबूत होने के कारण अगर डबल डोज दे देते हैं तो वो फसल की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिससे पौधा गिर जाता है। मैंने आपको दोनों अल्टरनेट बता दिए, इसीलिए जी सर। कई जी जगह सर। में जाता हूं तो वहां 2 बार यूज करते हैं, तो वो यूरिया में कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है सर। करते वो आप मिट्टी में या रेत में कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यही चाहूंगा सर, आपके पास, आप बड़े काश्तकार हैं, 125 बीघा जमीन है, तो आप 5 बीघा 10 बीघा में उपयोग करके देखें। आप पूरे बिल्कुल में सर। कभी उपयोग नहीं करें, 5-10 बीघा में उपयोग करें। नहीं सर, उसके मैं सर करूंगा, और लोगों को, सारे लोग मेरे गांव में पैडी ही होती है, और सारे लोग करेंगे, क्योंकि जो मैं जिस तरीके में नहीं हमेशा सर, जैसे आपका पैडी रहा, नए सीड बोना, बीज शोधन के साथ बोना, और जो फसल, जो रबी वाली फसल आती है सर, इसमें हमेशा ब्रीडर सीड को बोना, और फाउंडेशन फर्स्ट सीडों को बोना ही उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, तो सर इनकी ही लगभग मैं सीडों को बोता हूँ, नए सीड लेकर के, वो सरकार को ही सप्लाईज की रहती है, बहुत बढ़िया। जिसमें सरकार द्वारा दलहन पर 3750 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चना रहा, मटर रहा, मसूर रहा। तो सर इसमें सरकार द्वारा भी दलहन में, बुंदेलखंड का जो हब है दलहन का, कि किसान दलहन करें, तो इससे इसका बेनिफिट हो। जी जी। तो सर बढ़िया फसल बढ़िया हो रही है, पानी की सुविधाएं अच्छी हैं, निजी ट्यूबवेल हैं, पानी की नहरें हैं, और धान अब अच्छी मात्रा में हो रही अभी नर्सरी। और सर हमारे यहाँ लगभग छटक बुवाई ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, मल्चिंग करके, मल्चिंग में जब मिट्टी हार्ड हो जाती है, जिससे नई फसल जो गेहूं की बोते हैं सर, तो उसमें पानी नहीं सोख पाता, जमीन में जाता नहीं है, तो इससे फसल नष्ट हो जाती है। जी। तो इसमें छटक बुवाई से मिट्टी हार्ड नहीं होती है, दूसरी फसल पे प्रभाव नहीं पड़ता है, पैदावार ये मानिए सर 17, 18, 11, 21 की लगभग 20 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आ रही है सर। बहुत बढ़िया सर, एक बार बस हमारे प्रोडक्ट यूज करें, फिर आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस जो है हम लेना चाहेंगे। आप जैसे जो उन्नत किसान होते हैं वो बिल्कुल हमें उनके अनुभव चाहिए रहते हैं। आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं ना, आपकी मिट्टी हार्ड हो जाती है, आप खुद महसूस करेंगे कि मिट्टी हार्ड नहीं, मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो गई है आपकी, है ना। तो बिल्कुल उपयोग करके देखें सर, और आप चाहेंगे तो मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा और आपको, आपके लोगों को इसके बारे में जरूर बताऊंगा। सर बिल्कुल, थोड़ा नंबर मैं सर चाहूंगा आपका, मृदुला अगर मैम फोन से आप नंबर मृदुला मैम से मेरा नंबर ले लीजिए, या आप अभी नोट कर सकते हैं तो मैं कर पाता है। हाँ सर मान के चलो, मृदुला